बात अप्रैल 2004 की है। रॉ के दफ्तर के बाहर ऑफिस समाप्त होने के बाद घर जाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि हर कर्मचारी के ब्रीफकेस की तलाशी ली जा रही है। रॉ के 35 वर्ष के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। रक्षा संस्थानों और सेना मुख्यालय में गए बगाए 1-2 महीने के अंतराल पर इस तरह की तलाशी जरूर ली जाती थी। इसका उद्देश्य रॉ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना मात्र था। इस बैठक में रॉ के संयुक्त सचिव रविंदर सिंह भी मौजूद थे। वे जोर जोर से बड़बड़ाते हुए बाहर आए कि वरिष्ठ अधिकारियों से पेश आने का यही सही ढंग नहीं है। आपको बता दें, सारी कार्रवाई रविंदर सिंह को ही ध्यान में रखकर की गई थी। उस दिन उनको अपने ड्राइवर से हवा लग गई थी कि गेट पर सब लोगों के ब्रीफकेस खुलवा कर देखे जा रहे हैं। जब रविंदर सिंह का ब्रीफकेस खुलवाया गया था उसमें से कुछ आपत्तिजनक नहीं निकला। रविंदर सिंह पिछले कई सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और भारत की खुफिया सूचनाएं उस तक पहुंचा रहे थे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन पर रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट पिछले कई महीने से नजर रख रही है। उनको इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि उनके घर के पास फल बेचने वाला दाढ़ी वाला अधेड़ शख्स रॉ का एजेंट है और उनका ड्राइवर उनकी गतिविधियों के बारे में सभी सूचनाएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा रहा है। मई 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण से भी CIA की काफ़ी किरकिरी हुई थी और उस पर अमेरिका की सरकार को पहले से आगाह न रहने के आरोप लगे थे। अमेरिका में इसे तब की सबसे बड़ी खुफिया असफलता माना गया था। तब से ही इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की गई कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास भारत में एक चोटी का स्रोत होना चाहिए जिससे उन्हें उसके बारे में खुफिया जानकारी मिलती रहे। भारतीय खुफिया स्रोतों का मानना है कि 90 के दशक में हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के तौर पर काम करने के दौरान CIA ने रविंदर सिंह को भर्ती किया था। हॉलैंड में रविंदर की छवि एक बहुत खराब अफसर की थी। उनका अधिकतर समय औरतों के पीछे और शराब पीने में बीतता था। वो बड़बोले भी थे और अक्सर अनजान लोगों के सामने वो बातें भी कह जाते थे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। रविंदर सिंह की निगरानी करवाने वाले रॉ में विशेष सचिव रहे अमर भूषण बताते हैं, संदिग्ध यानी रविंदर सिंह दूसरे विभाग में काम कर रहे जूनियर ऑपरेशन डेस्क देख रहे रॉ अधिकारी से जानकारी निकालने की कोशिश में लगा रहता था। वो उन्हें या तो अपने कमरे में या घर या महंगे होटलों में खाने की दावत देता। 1992 में नौरोबी में पोस्टिंग के दौरान रविंदर को दिल की बीमारी हुई थी, लेकिन उसके पास बाईपास सर्जरी कराने के पैसे नहीं थे। अमेरिका और कनाडा के दोस्तों से मदद मिलने के बाद उसका वियना के AH हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया था। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा जब यह पता चले कि यह पैसा किसी विदेशी खुफिया एजेंसी ने उपलब्ध कराया होगा। जब से रविंदर सिंह को निगरानी में रखा गया, रॉ के जासूस दूसरे अफसरों से की गई उसकी हर बात को सुन सकते थे। यतीश गुप्ता बताते हैं, रविंदर का काम करने का तरीका बहुत साधारण था। वो गुप्त रिपोर्टों को घर लाता था और अमेरिका द्वारा दिए गए उच्च कोटि के कैमरों से उनकी तस्वीरें लेता था। सारी फाइलों को एक बाहरी हार्ड डिस्क में स्टोर करता था और सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए अपने हैंडलर्स को भेज देता था। बाद में वो हार्ड डिस्क और अपने 2 लैपटॉप के साथ फाइलें मिटा देता था। रॉ के जासूसों को इस बात से भी शक हुआ कि रविंदर साल में कम से कम 2 बार नेपाल जाया करते थे। रॉ के पास ये मानने के पर्याप्त कारण थे कि रविंदर इन यात्राओं का इस्तेमाल काठमांडू में अमेरिकी खास तौर से काठमांडू CIA के स्टेशन चीफ से मिलने के लिए करते थे, जो कि उस समय काठमांडू के अमेरिकी दूतावास में काउंसलर इकोनॉमिक अफेयर्स के कवर में काम कर रहे थे। रविंदर को कई बार अपने दफ्तर में अपना कमरा बंद करके गुप्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते हुए देखा गया था। उसने अमेरिका में रह रही अपनी बेटी की मंगनी में शामिल होने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे रॉ के प्रमुख ने अस्वीकार कर दिया था। सवाल उठता कि रविंदर की गद्दारी से भारत को कितना नुकसान पहुंचा। एक खुफिया स्रोत का कहना कि रविंदर के भागने के बाद की गई जांच से पता चला कि उन्होंने अपने हैंडलर्स को विदेशों में काम कर रहे रॉ एजेंटों की एक लिस्ट उपलब्ध कराई थी। रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई द्वारा बाद में की गई जांच में पता चला कि रविंदर सिंह ने CIA से अपने हैंडलर्स को कम से कम 600 ईमेल भेजे थे और उन्होंने देश की सूचनाओं को बाहर पहुंचाने के लिए कई ईमेल IDs का इस्तेमाल किया था। क्या रविंदर का भंडाफोड़ हो जाने के बाद भी रॉ के अधिकारी जानबूझकर रविंदर को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध करा रहे थे? रॉ के एक अधिकारी जिसका कोड नेम KK शर्मा था ने यतीश यादव को बताया था कि जनवरी 2004 से अप्रैल 2004 के बीच एजेंसी के 55 से अधिक अफसरों ने इस डबल एजेंट को खुफिया सूचनाएं मुहैया करवाई थी। मेजर जनरल विनय कुमार सिंह लिखते हैं, रविंदर को जानबूझकर
रॉ के मॉनिटरिंग स्टेशन द्वारा इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन से इंटरसेप्ट की गई जानकारी फीड की गई। रॉ का उन पर शक और गहरा हो गया जब उसने इस तरह की जानकारी की मांग की। भारत से फरार होने के 2 हफ्ते पहले रविंदर को यह भनक लग गई थी कि उन पर नजर रखी जा रही है। यतीश यादव बताते हैं उन्हें रॉ की सुरक्षा यूनिट से कहा था कि उनके दफ्तर को स्वीप करवाया जाए ताकि वहां लगाए गए खुफिया उपकरणों का पता लगाया जा सके। जिस रात रविंदर सिंह नेपाल भागे, उनके घर के बाहर तैनात रॉ की निगरानी टीम ने उनकी पत्नी को घर से बाहर निकलते देखा। उसके बाद उनकी पत्नी एक पारिवारिक मित्र के साथ घर वापस आई। मित्र रात के खाने के बाद अपने घर चले गए। रॉ की टीम ने रविंदर और उसकी पत्नी को घर के बाहर निकलते नहीं देखा। हड़कंप तब मच गया जब अगले दिन घर के अंदर कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। जब रॉ के जासूस जरूरी डाक देने के बहाने से घर के अंदर घुसे तो नौकर ने बताया कि साहब और मेम साहब एक शादी में शामिल होने पंजाब गए हैं, सड़क मार्ग से नेपाल और फिर वहां से अमेरिका। बाद में रॉ एजेंटों को पता चला कि रविंदर और उसकी पत्नी परमिंदर सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय सीमा के पास नेपालगंज के एक होटल में बुक किया गया था। रॉ पर एक और किताब मिशन रॉ लिखने वाले R.K. यादव बताते हैं रविंद्र और उनकी पत्नी को उनके एक रिश्तेदार ने कार में बैठाकर नेपाल की सीमा तक पहुंचाया था। रॉ के एजेंट ये पता लगाने में सफल रहे कि उनके होटल में रहने का बिल काठमांडू में CIA के स्टेशन चीफ डेविड बसाला ने दिया था और उनके लिए कमरा भी उन्हीं के नाम से बुक किया गया था। उनको नेपालगंज के स्नेहा होटल में ठहराया गया था। बाद में वो इन दोनों को काठमांडू में CIA के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उनको राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमार शर्मा के नाम से 2 अमेरिकी पासपोर्ट जारी कर दिए गए। 7 मई 2004 को ये दोनों वाशिंगटन जाने वाली ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 5032 पर सवार होकर निकल गए। इस घटना के बाद यह सवाल भी उठेगा कि व्यक्ति के बारे में यह मालूम हो जाने के बाद कि वो किसी विदेशी सरकार के लिए जासूसी कर रहा है, रॉ को उसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार से अनुमति लेने की क्या जरूरत थी। यतीश यादव बताते कि वर्ष 2016 के अंत में वाशिंगटन से डिप्लोमेटिक बैग में एक कोडेड संदेश आया जिसमें कहा गया था कि डबल एजेंट रविंदर सिंह की मौत हो गई। बाद में पता चला कि रविंदर की मौत मैरीलैंड में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह भी पता चला कि काठमांडू के जरिए अमेरिका पहुंचने में कुछ महीने के अंदर ही CIA ने रविंदर से अपना पल्ला झाड़ लिया था। रॉ के इतिहास के इस अप्रिय प्रकरण को कुछ समय के लिए दफन कर दिया गया, लेकिन रविंदर को इसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।